बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की जो हमारी कहानी है वो शुएब अख्तर साहब की ज़िंदगी पर मबनी है। शुएब अख्तर की ज़िंदगी पर एक रियल स्टोरी आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगा। शुएब अख्तर साहब नाजरीन कहते हैं कि रावलपिंडी में जब मैं मेरे प्रैक्टिस के दिन थे और मेरे मुंतखब होने से पहले मैं रूटीन वाइज एक्सरसाइज के तौर पर सड़कों पर भागता था, तो इन दिनों शदीद गर्मी का मौसम था और रास्ते में एक गन्ने का जो ठेला था, जूस फरोख्त करने वाला आता था रास्ते में। मुझे खुद भी गन्ने का रस जो है वो शुएब अख्तर साहब का कहना है कि बहुत से भी ज़्यादा पसंद था। और क्यों ना हो नाजरीन, गर्मी का मौसम हो तो आप सोचे कि गन्ने का रस जो है वो कौन सी मतलब कि फीलिंग्स देता है पीने पर। तो आप हैरान हो जाते हैं जब आप भरपूर गर्मी में गन्ने के रस से मुस्तफ़ीद होते हैं, तो हैरान कुन नताइज होते हैं, इंसान को ठंडक सी पड़ जाती है। खैर, मैंने कहा आप मुझसे दोस्ती कर लें और मुझे रोज़ जूस का एक गिलास फ्री दिया करें। जब मैं स्टार बन जाऊंगा तो यकीन जाने मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए एकदम नई गन्ने की रस वाली मशीन जो है आपको ख़रीद कर दूंगा। तारिक भाई ने वही पाकिस्तानियों की रूटीन वाइज, जैसे हम लोग मतलब कि हम लोग तारिक भाई क्या हम भी होते तो शायद यही करते, मुझे वहाँ से भगा दिया कि चल भाग, पता नहीं तू स्टार बन पाएगा या नहीं। मुफ्त जूस जो है वो पीने आ जाते हैं, जैसे मतलब कि एक बेकारियों के साथ जैसे किया जाता है, सलूक किया जाता है पहली दफ़ा मांगने से। मैं वैसे ही मामूल की तरह सड़कों पर भागते हुए वहाँ से गुज़रता। फिर 2-3 दिन बाद तारिक भाई ने खुद ही आवाज़ दी, मुझे देखते हुए खुद ही आवाज़ दी शुएब, और मैं इनके पास चला गया। तो उन्होंने पूछा, शुएब अख्तर, तुझे यकीन है कि क्या तू स्टार बन पाएगा? तो शुएब अख्तर ने आगे से फौरन जवाब दिया, हाँ तारिक भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं स्टार ज़रूर बनूंगा। इतने में तारिक भाई ने कहा कि चलो ठीक है, छोड़ो, तुम रोज़ मुझसे गन्ने के रस का एक गिलास जो है वो पी लिया करो, बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी। फिर मैं रूटीन वाइज मुसलसल 1.5 साल तक नाजरीन फ्री जो है वो गन्ने का जूस तारिक भाई से पीता रहा। हम दोनों की दोस्ती वो दिन ब दिन पक्की होती चली गई। वक्त गुजरता गया, वक्त का पहिया जो है वो गुजरता गया और मुझे आखिरकार टीम में जगह मिली। लोगों ने मुझे सराहा और क्रिकेट की दुनिया में मैंने अपना एक नाम बना लिया, मैं मशहूर होने लग गया। इतने में इंटरनेशनल वनडे खेलने का नशा तारी हो गया, शोहरत, नाम सब मिलने लगा। मैंने सोचा अब क्यों ना तारिक भाई के पास वापस जाना चाहिए और अपना वादा निभाना चाहिए। मैं रावलपिंडी आया और तारिक भाई के घर गया। बड़ा खुश था कि तारिक भाई को मेरी कामयाबियां जो है वो कामयाबियों का इल्म हो चुका होगा, क्योंकि मैं टीवी की जीनत भी बन चुका था। दिल में इसके जो है वो बहुत से अरमान थे। और क्यों ना हो नाजरीन, हम खुद अगर आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी हो तो इतने अरसे बाद अपने जानने वालों को जब आते हैं, घरों को आते हैं, लौटते हैं, तो मिलते हैं, तो हमारे अंदर भी बड़े अरमान होते हैं, बड़ी सोचें होती हैं कि हमारा जो है इस तरह इस्तकबाल नहीं तो कम से कम खुशी तो अगलों को होगी कि यार इतने अरसे बाद हमें कोई हमारा बिछड़ा हुआ साथी मिला है। तो खैर, शुएब अख्तर जो है स्टार बन गया। अब मुझसे कब मिलेगा, ये शुएब अख्तर सोच रहे हैं तारिक भाई को लेकर। मैं कई सोचे लिए उनके दरवाजे तक जा पहुंचा। दरवाज़ा खुला तो देखने वाले हैरान हो गए कि शुएब अख्तर और हमारे दरवाजे पर। मैंने कहा कि तारिक भाई से मिलने आया हूं, तो इल्म हुआ कि तारिक भाई की वफ़ात हो चुकी है। ये सुनना था कि मेरे दिल जो है वो खून के आंसू रोने लगा, मेरी आंखें जो है वो आंसू से भर आई कि वो मेरे बुरे वक्त का साथी था, एक अच्छा इंसान था, और अब जब मुझ पे अच्छा वक्त आया है। कहते हैं ना कि वक्त का जो नाजरीन पहिया है ना, वो किसी की विरासत नहीं है। ये ऐसा है कि किसी का मोहताज भी नहीं है, किसी की विरासत भी नहीं है। अगर वक्त ख़रीदा जाता तो कितने अमीर थे जो ज़मीन बोस हो गए, वो ज़रूर ख़रीद लेते, वो मरने से पहले ज़रूर वक्त को पीछे ले जाते। खैर, ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू जो है वो बहने लगे। मैंने तारिक भाई के ख़ानदान वालों की मुआशी हालत देखी तो गोया वो कुछ ठीक ना थी, कुछ क्या बहुत सी जो है ना बहुत ही दिल खास्ता जो हाल था, तो वो ठीक ना थी।
لہٰذا میں نے ان کو گنے کی رس والی جو مشین ہے وہ پوری کی پوری دکان ہی خرید کر دے دی. آج جب بھی میرا دل وہ کرتا ہے تو طارق بھائی کی یاد جب آتی ہے تو میں اپنی بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے طارق بھائی کی دکان پہ چلا جاتا ہوں. یہ ناظرین ایک انتہائی سچائی پر مبنی واقعہ شعیب اختر صاحب کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے سوچا کہ آپ ناظرین تک ضرور پہنچنا چاہیے. تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.